नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरी दुनिया में छाया हुआ है, मशीन लर्निंग। अगर आपको लगता है कि यह बस टेक्निकल लोगों के लिए है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मशीन लर्निंग हमारे रोज के जीवन में इतना घुस चुका है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। चाहे वो आपके फोन में नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशंस हों या फिर अमेज़न पर दिखने वाले प्रोडक्ट्स, मशीन लर्निंग हर जगह है। ये हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है और आगे जाके और भी कमाल करने वाला है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मशीन लर्निंग आखिर है क्या भला, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इस वीडियो में हम मशीन लर्निंग को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। कोई टेक्निकल जार्गन नहीं, कोई मुश्किल शब्द नहीं, बस सिंपल और सीधी बात। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक सागर और टेक्निकल सागर चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं मशीन लर्निंग के इस एक्साइटिंग सफर पर। आपने अक्सर सुना होगा कि मशीन लर्निंग ही भविष्य है, लेकिन ये मशीन लर्निंग असल में है क्या? बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो मशीन लर्निंग कंप्यूटर को सिखाने का एक तरीका है। जैसे हम इंसान अनुभव से सीखते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग कंप्यूटर को डेटा से सीखने में मदद करता है। आम प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को हर एक स्टेप बताते हैं, लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं और कुछ तरीकों के साथ उसे खुद सीखने देते हैं। मतलब हम कंप्यूटर को मछली पकड़ना नहीं सिखाते, बल्कि उसे कांटा देते हैं और बोलते हैं, जाओ खुद सीखो। और यकीन मानिए, ये कंप्यूटर सीखने में बहुत तेज होते हैं। हजारों लाखों उदाहरण देखकर ये पैटर्न्स ढूंढते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और फिर खुद ही डिसीजंस लेने लगते हैं। और ये सब बिना किसी इंसानी दखलंदाजी के। कमाल की बात है ना? तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मशीन लर्निंग असल जिंदगी में कहां इस्तेमाल होता है? तो जवाब है हर जगह। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके रोज के जीवन में मशीन लर्निंग के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। जब आप अपने फोन पर गाने सुनते हैं और स्पॉटिफाई आपको नए गाने सुझाता है, तो उसके पीछे मशीन लर्निंग का हाथ होता है। जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं और सही रिजल्ट्स आते हैं, तो वो भी मशीन लर्निंग की वजह से ही। फेसबुक पर आपके दोस्तों के सजेशन से लेकर यूट्यूब पर आपके पसंदीदा वीडियोस तक, मशीन लर्निंग चुपके से अपना जादू बिखेर रहा है। और तो और खुद चलने वाली गाड़ियां, बीमारियों का पता लगाना और धोखाधड़ी पकड़ने जैसे एडवांस्ड फील्ड्स में भी मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग का जादू हर जगह चल रहा है। लेकिन ये कंप्यूटर सीखते कैसे हैं? क्या ये इंसानों की तरह सोच सकते हैं? चिंता मत करो, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। कंप्यूटर में दिमाग नहीं होता, लेकिन वो बहुत तेज गणना कर सकते हैं। इंसानों की तरह कंप्यूटर भी अनुभव से सीखते हैं, लेकिन उनका अनुभव डेटा के रूप में होता है। जैसे आप बचपन में ए फॉर एप्पल सीखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को डाटा के जरिए पैटर्न्स और रूल्स सिखाए जाते हैं। मान लीजिए आप कंप्यूटर को कुत्ते और बिल्ली की पहचान करना सिखाना चाहते हैं, तो आप उसे हजारों कुत्तों और बिल्लियों की तस्वीरें दिखाएंगे, उनके फीचर्स के बारे में बताएंगे, जैसे कान, पूंछ, आकार आदि। धीरे धीरे कंप्यूटर इन तस्वीरों में पैटर्न ढूंढना शुरू कर देगा और समझ जाएगा कि कुत्ते और बिल्ली में क्या अंतर होता है। फिर जब आप उसे एक नई तस्वीर दिखाएंगे, तो वो अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर बता पाएगा कि वो एक कुत्ता है या बिल्ली। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो नॉर्मल प्रोग्रामिंग जैसा ही है, तो आप गलत हैं। मशीन लर्निंग और नॉर्मल प्रोग्रामिंग में जमीन आसमान का अंतर है। नॉर्मल प्रोग्रामिंग में हम कंप्यूटर को हर एक स्टेप बताते हैं कि क्या करना है। यह ऐसा है जैसे किसी रोबोट को खाना बनाना सिखाना हो, तो उसे हर एक स्टेप बताना पड़ेगा कि पहले तेल गरम करो, फिर जीरा डालो, फिर प्याज काटो आदि। लेकिन मशीन लर्निंग में हम कंप्यूटर को सिर्फ डाटा और कुछ तरीके देते हैं।
कंप्यूटर खुद ही इस डाटा से सीखता है और अपने नियम बनाता है। ये ऐसा है जैसे किसी बच्चे को खाना बनाते देखकर वो खुद ही सीख जाए। मशीन लर्निंग में कंप्यूटर खुद ही डाटा में पैटर्न्स ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है और फिर उसके आधार पर भविष्यवाणियां करता है। ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा तेज और कुशल होता है। मशीन लर्निंग के लिए डाटा ऑक्सीजन की तरह है। जैसे इंसान बिना ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता, वैसे ही मशीन लर्निंग बिना डाटा के कुछ नहीं है। डाटा ही वो चीज है जो मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करती है और उसे स्मार्ट बनाती है। ये डाटा किसी भी रूप में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, नंबर्स या फिर इनका कोई कॉम्बिनेशन। जितना ज्यादा डाटा होगा उतना ही मशीन लर्निंग मॉडल बेहतर सीखेगा और ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं जो ईमेल को स्पैम और नॉन स्पैम में अलग कर सके, तो आपको उसे लाखों ईमेल का डाटा देना होगा जिसमें स्पैम और नॉन स्पैम दोनों तरह के ईमेल हों। डाटा की क्वालिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी क्वांटिटी। अगर डाटा में गलतियां होंगी या वो बायस्ड होगा, तो मशीन लर्निंग मॉडल भी गलत सीखेगा और गलत रिजल्ट देगा। डाटा तो हो गया खाना, लेकिन उसे पचाने के लिए दिमाग की भी जरूरत होती है ना? यहां पर आते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के दिमाग की तरह होते हैं जो डाटा का एनालिसिस करते हैं और उससे सीखते हैं। ये एल्गोरिदम कुछ गणितीय और सांख्यिकीय तरीके होते हैं जो डाटा में छिपे हुए पैटर्न और रिश्तों को ढूंढते हैं। हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के एल्गोरिदम होते हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग आदि। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी कस्टमर के क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्ट करना है, तो आप एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पहले से मौजूद डाटा को देखकर यह प्रिडिक्ट कर सके कि कोई ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट है या नहीं। एल्गोरिथम का चुनाव डाटा की प्रकृति और प्रॉब्लम के हिसाब से किया जाता है। एक अच्छा एल्गोरिदम वो होता है जो डाटा को अच्छी तरह से समझ सके और एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। मान लीजिए आप एक फल वाला हैं और आप अपने ग्राहकों को तरबूज बेचना चाहते हैं। आपके पास पिछले कुछ हफ्तों का डाटा है जिसमें लिखा है कि कितने तरबूज बिके, उनका वजन क्या था और उनकी कीमत क्या थी। अब आप मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले हफ्ते कितने तरबूज बिकेंगे। इसके लिए आपको अपना डाटा एक मशीन लर्निंग तरीके को देना होगा, जैसे कि लिनियर रिग्रेशन। यह तरीका आपके डाटा में एक पैटर्न ढूंढेगा और एक लाइन खींचेगा जो आपके डाटा पॉइंट्स के सबसे करीब हो। इस लाइन का इस्तेमाल करके आप अगले हफ्ते बिकने वाले तरबूजों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग कितना पावरफुल टूल है। आज के समय में मशीन लर्निंग ने हमारी दुनिया को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, चाहे वो स्मार्टफोन में वॉइस असिस्टेंट हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस। हर जगह मशीन लर्निंग का जादू देखने को मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मशीन लर्निंग के भी अलग अलग प्रकार होते हैं? हर समस्या के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता। अलग अलग चैलेंजेस के लिए मशीन लर्निंग के अलग अलग अप्रोचेस अपनाए जाते हैं। जी हाँ, जैसे हर काम के लिए अलग अलग टूल होता है, वैसे ही हर प्रॉब्लम के लिए अलग टाइप का मशीन लर्निंग इस्तेमाल होता है। सोचिए, अगर आपके पास एक टूल बॉक्स है तो उसमें स्क्रू ड्राइवर, हैमर और प्लायर्स सब होते हैं। हर एक का अपना काम है। ठीक वैसे ही मशीन लर्निंग के भी कई प्रकार हैं जो अलग अलग सिचुएशंस में बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। मुख्य रूप से मशीन लर्निंग के 3 प्रकार होते हैं: सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये तीनों टाइप्स मशीन लर्निंग की फाउंडेशन है और हर एक का अपना यूनिक तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग। यह बिल्कुल वैसा है जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाते समय उसे सही जवाब बताते हैं।
जब बच्चा कोई सवाल पूछता है तो टीचर उसे सही उत्तर देता है, जिससे बच्चा सीखता है। वैसे ही इसमें कंप्यूटर को लेबल्ड डेटा दिया जाता है, जिसमें इनपुट के साथ साथ डिजायर्ड आउटपुट भी होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर को पहले से पता होता है कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट से जुड़ा है। कंप्यूटर इस डाटा से पैटर्न सीखता है और फिर नए डाटा पर प्रिडिक्शंस करता है। जैसे कि ईमेल स्पैम फिल्टर, वो पहले से लेबल्ड ईमेल से सीखता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं, और फिर नए ईमेल्स को एक्यूरेटली क्लासिफाई करता है। दूसरा है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसमें कंप्यूटर को बिना किसी टीचर के खुद ही डाटा में पैटर्न्स खोजना होता है। इसमें डेटा को लेबल नहीं किया जाता, बल्कि कंप्यूटर को खुद ही सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस ढूंढने होते हैं। यह ऐसा है जैसे एक बच्चे को खिलौनों का ढेर दे दिया जाए और वह खुद ही उन्हें आकार, रंग या किसी और गुण के आधार पर अलग-अलग करे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल अक्सर डेटा क्लस्टरिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन और एनोमली डिटेक्शन जैसे टास्क्स में किया जाता है। तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यह एक तरह का ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, जिसमें कंप्यूटर को एक एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है और वह अलग-अलग एक्शंस ट्राई करके सीखता है। इसमें कोई सीधा टीचर नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर खुद एक्सपीरियंस से सीखता है। सही एक्शन लेने पर उसे रिवॉर्ड मिलता है और गलत एक्शन लेने पर पेनल्टी। जैसे वीडियो गेम्स में प्लेयर को पॉइंट्स मिलते हैं या लूज होते हैं, वैसे ही एआई एजेंट को भी फीडबैक मिलता है। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि सबसे ज्यादा रिवॉर्ड कैसे हासिल करें। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इस्तेमाल रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और गेम प्लेइंग एआई में बहुत होता है, जहां लगातार प्रैक्टिस से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। आइए इन तीनों प्रकारों को और विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल होते हैं। चाहे वो हेल्थ केयर में बीमारी की पहचान हो, फाइनेंस में फ्रॉड डिटेक्शन या फिर एंटरटेनमेंट में पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, मशीन लर्निंग हर जगह अपनी छाप छोड़ रही है। अगले हिस्से में हम इन टाइप्स के रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स और एप्लीकेशंस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जिससे आपको इनकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस और भी अच्छे से समझ में आएगी। Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. And I know it's सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम कंप्यूटर को एक डेटा सेट देते हैं, जिसमें बहुत सारी जानकारी होती है। यह डेटा कंप्यूटर के लिए एक तरह की किताब की तरह है, जिसमें हर चीज को विस्तार से समझाया गया होता है। इस डेटा सेट में हर एक इनपुट के लिए एक करेक्ट आउटपुट पहले से डिफाइंड होता है, यानी कंप्यूटर को पहले से ही बताया जाता है कि कौन सा इनपुट किस आउटपुट से जुड़ा है। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे को चित्रों वाली किताब देना, जिसमें हर चित्र के नीचे उसका नाम लिखा हो, और फिर उसे एक एक चित्र दिखाकर बताना कि कौन सा चित्र किस चीज का है, ताकि बच्चा सही पहचानना सीख सके। कंप्यूटर भी इसी तरह इस लेबल्ड डेटा को एनालाइज करता है, यानी वह हर इनपुट आउटपुट पेयर को ध्यान से देखता है और पैटर्न्स ढूंढता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है और कौन से नियम काम कर रहे हैं। एक बार जब यह रिलेशनशिप स्थापित हो जाता है, तो कंप्यूटर के लिए नए डेटा को समझना और उसका जवाब देना आसान हो जाता है। अब जब भी कंप्यूटर को कोई नया इनपुट मिलता है, तो वह अपने सीखे हुए पैटर्न्स और रिलेशनशिप्स के आधार पर आउटपुट प्रिडिक्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप एक ऐसा मॉडल बनाना चाहते हैं जो ईमेल को स्पैम या नॉन स्पैम में क्लासिफाई कर सके। यह एक बहुत ही आम और जरूरी समस्या है, क्योंकि रोजाना लाखों ईमेल भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। इसके लिए आपको कंप्यूटर को बहुत सारे ईमेल का डाटा देना होगा, जिसमें हर ईमेल को पहले से ही स्पैम या नॉन स्पैम के रूप में लेबल किया गया हो। आप कंप्यूटर को लाखों ईमेल दिखाते हैं ताकि वह यह समझ सके कि स्पैम और नॉन स्पैम ईमेल में क्या फर्क होता है। इन ईमेल्स में हर एक के साथ उसका लेबल जुड़ा होता है, जिससे कंप्यूटर को यह पता चलता है कि कौन सा ईमेल स्पैम है और कौन सा नहीं। कंप्यूटर इन ईमेल्स और उनके लेबल्स को देखकर पैटर्न सीखता है, जैसे कि स्पैम ईमेल में अक्सर कौन से शब्द या फ्रेजेस आते हैं। उदाहरण के लिए, स्पैम ईमेल में अक्सर विन, फ्री, प्राइज जैसे शब्द होते हैं,
या फिर संदिग्ध लिंक्स होते हैं। कंप्यूटर इन पैटर्न्स को पहचानना सीखता है। फिर जब आप कंप्यूटर को एक नया ईमेल दिखाते हैं तो वह अपने सीखे हुए ज्ञान के आधार पर तुरंत बता सकता है कि यह ईमेल स्पैम है या नहीं। यह प्रिडिक्शन कंप्यूटर के लिए आसान हो जाता है क्योंकि उसने पहले से ही बहुत सारे उदाहरणों से सीख लिया है। इस तरह कंप्यूटर आपके लिए ईमेल को फिल्टर कर देता है, जिससे आप सिर्फ जरूरी ईमेल्स ही देख पाते हैं और स्पैम से बच जाते हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग का इस्तेमाल सिर्फ ईमेल में ही नहीं बल्कि इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और मेडिकल डायग्नोसिस जैसी कई जगहों पर होता है। उदाहरण के लिए डॉक्टरों की मदद के लिए मेडिकल इमेजेस को एनालाइज करना, फोटो में चेहरा पहचानना या किसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, ऑल ये काम सुपरवाइज्ड लर्निंग की वजह से ही संभव हो पाते हैं। इस तरह जब कंप्यूटर को सही दिशा और उदाहरण मिलते हैं तो वह बहुत कुछ सीख सकता है, बिल्कुल एक अटेंटिव स्टूडेंट की तरह जिसे एक अच्छा टीचर मिल गया हो। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कंप्यूटर को बिना किसी लेबल के डाटा दिया जाता है और उसे खुद ही डाटा में पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स खोजना होता है। यह ऐसा है जैसे किसी बच्चे को बिना बताए ही एक पहेली सुलझाने के लिए दे दी जाए। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मशीन लर्निंग कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है, और वो भी हमारी रोज की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल चुकी है। शायद आपको पता भी ना हो, लेकिन आप हर दिन हर पल मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी बिना जाने। जी हाँ, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वो सिर्फ एक साधारण फोन नहीं बल्कि एक छोटा सा सुपर कंप्यूटर है जिसमें मशीन लर्निंग की ताकत छुपी हुई है। चाहे आप घर पर हों, ऑफिस में या सफर में, आपका स्मार्टफोन हर जगह आपके साथ है और हर जगह मशीन लर्निंग आपके लिए काम कर रही है। जब आप अपने फोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी या फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके पीछे मशीन लर्निंग का ही कमाल है। आपका फोन आपके चेहरे या उंगलियों के पैटर्न को पहचानता है और हर बार आपको और बेहतर तरीके से पहचानना सीखता है। यह आपकी तस्वीरों को पहचानने से लेकर फोटो गैलरी में आपके दोस्तों के चेहरे अलग अलग एल्बम में ऑटोमेटिकली ग्रुप करने तक मशीन लर्निंग हर जगह है। जब आप अपने फोन से बात करते हैं, जैसे हे सिरी या ओके गूगल के बोलते हैं, तो आपकी आवाज को समझने और उसका सही जवाब देने के लिए भी मशीन लर्निंग ही जिम्मेदार है। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सिरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा आपके सवालों को समझने, आपके कमांड्स को फॉलो करने और आपके लिए मौसम, खबरें या कोई भी जानकारी ढूंढने में मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। ये असिस्टेंट्स हर बार आपकी बोलचाल, आपकी पसंद और आपके उच्चारण को बेहतर तरीके से समझना सीखते हैं। यहां तक कि जब आप अपने फोन पर टाइप करते हैं और वो आपके अगले शब्द का अनुमान लगाता है या आपकी स्पेलिंग्स को ऑटोमेटिकली सही करता है, तो ये भी मशीन लर्निंग की वजह से ही मुमकिन है। आपका फोन आपकी टाइपिंग स्टाइल को समझता है और समय के साथ और स्मार्ट बनता जाता है। प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, इमोजी सजेशंस और ऑटो करेक्ट, ये सब फीचर्स मशीन लर्निंग के कारण ही हैं। ये आपके मैसेजिंग एक्सपीरियंस को आसान और तेज बनाते हैं। और तो और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। जब आप अपनी फीड में स्क्रॉल करते हैं तो आपको वही पोस्ट्स, वीडियो और स्टोरीज दिखती हैं जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से चुनी गई होती हैं। ये सब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स की वजह से है, जो आपकी पसंद, आपके लाइक्स और आपके दोस्तों की एक्टिविटी को समझते हैं। सोशल मीडिया पर आपको नए दोस्त सजेस्ट करना, आपके लिए खास एड्स दिखाना या आपके पुराने दोस्तों की यादें दिखाना, ये सब मशीन लर्निंग के जादू से ही मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी आपके सोशल नेटवर्क को और मजबूत बनाती है। तो अगली बार जब आप अपना फोन इस्तेमाल करें तो एक बार सोचिएगा, आपके हाथ में सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि मशीन लर्निंग की पूरी दुनिया है। चाहे आप फोटो क्लिक करें, मैसेज भेजें या कोई ऐप खोलें, हर जगह मशीन लर्निंग आपके लिए काम कर रही है। ध्यान से देखिएगा कि कितनी बार आप अनजाने में ही मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं।
ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लैब्स या साइंस फिक्शन तक सीमित नहीं, बल्कि आपके हाथों में, आपकी जेब में, हर वक्त आपके साथ है, आपकी जिंदगी को आसान, स्मार्ट और मजेदार बनाने के लिए। क्या आपको याद है जब आपने पिछली बार Amazon या Flipkart से कुछ ऑर्डर किया था? क्या आपने गौर किया कि वो आपको किस तरह के प्रोडक्ट्स रेकमेंड कर रहे थे? जी हाँ, आपने सही अंदाजा लगाया। उसके पीछे भी मशीन लर्निंग का ही हाथ होता है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स आपकी पिछली खरीदारी, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और आपकी पसंद नापसंद को ट्रैक करते हैं और उसके आधार पर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स दिखाते हैं जिन्हें खरीदने में आपकी रुचि हो सकती है। यह न केवल आपका समय बचाता है, बल्कि आपको नए और बेहतरीन प्रोडक्ट से भी रूबरू कराता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए भी किया जाता है। यह संदिग्ध लेनदेन को पहचानने और उन्हें रोकने में मदद करता है, जिससे आपके पैसे की सुरक्षा बनी रहती है। तो अगली बार जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करें, तो ध्यान रखें कि मशीन लर्निंग आपकी हर जरूरत का ख्याल रख रहा है। बैंकिंग और फाइनेंस ऐसे सेक्टर हैं जहां मशीन लर्निंग ने बहुत कुछ बदल दिया है। आजकल ज्यादातर बैंक और वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को बेहतर सेवाएं देने और अपने काम को आसानी से चलाने के लिए मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, मशीन लर्निंग फ्रॉड डिटेक्शन में बहुत ही कारगर है। यह संदिग्ध लेन देन को पहचान सकता है, जैसे कि किसी अन्य देश से किया गया लेन देन या फिर किसी अनजान वेबसाइट पर किया गया पेमेंट। यह जानकारी बैंकों को समय पर कार्रवाई करने और ग्राहकों के पैसे की रक्षा करने में मदद करती है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल लोन एप्लीकेशन को ऑटोमेट करने, क्रेडिट रिस्क का आकलन करने और निवेश से जुड़े सुझाव देने के लिए भी किया जाता है। यह न केवल बैंकों का समय और पैसा बचाता है, बल्कि ग्राहकों को तेज और बेहतर सेवाएं प्रदान करने में भी मदद करता है। हेल्थ केयर एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां मशीन लर्निंग अपनी पहचान बना रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल बीमारियों का जल्दी पता लगाने, उपचार में सुधार करने और दवाओं के प्रभाव को समझने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का जल्दी पता लगाने के लिए किया जा सकता है। यह मेडिकल इमेज जैसे कि एक्स-रे, सीटी स्कैन और एमआरआई को एनालाइज कर सकता है और उनमें मौजूद छोटी से छोटी असामान्यता को भी पहचान सकता है, जो कि नग्न आंखों से देखना मुश्किल होता है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का इस्तेमाल दवाओं के प्रभाव को समझने और उनके साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए भी किया जा रहा है। यह डॉक्टरों को मरीजों के लिए सबसे अच्छा उपचार तय करने में मदद करता है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की संभावना को बढ़ाता है। मनोरंजन की दुनिया में भी मशीन लर्निंग ने अपनी जगह बना ली है। चाहे वो फिल्में हो, गाने हो या फिर गेम्स हो, मशीन लर्निंग हर जगह अपना जादू बिखेर रहा है। नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम और Spotify जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके आपको नए शो, फिल्में और गाने रेकमेंड करते हैं जो आपको पसंद आ सकते हैं। यह आपके मनोरंजन के अनुभव को और भी शानदार बनाता है और आपको नई चीजें खोजने में मदद करता है। वीडियो गेम्स में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। गेम डेवलपर्स मशीन लर्निंग का इस्तेमाल गेम के कैरेक्टर्स को ज्यादा असली बनाने, गेम प्ले को बेहतर बनाने और खिलाड़ियों को एक चुनौतीपूर्ण और मनोरंजक अनुभव प्रदान करने के लिए कर रहे हैं। ये तो सिर्फ कुछ उदाहरण हैं कि कैसे मशीन लर्निंग हमारी जिंदगी को बदल रहा है। वास्तव में मशीन लर्निंग की संभावनाएं अनंत हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और डाटा की उपलब्धता बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मशीन लर्निंग और भी ज्यादा शक्तिशाली और सर्वव्यापी होता जाएगा। भविष्य में हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल और भी ज्यादा रोमांचक और अविश्वसनीय चीजों के लिए करेंगे, चाहे वो खुद चलने वाली कार हो
हर किसी के हिसाब से पढ़ाई हो या फिर मौसम परिवर्तन जैसी गंभीर समस्याओं का हल हो, मशीन लर्निंग हमारे लिए नए दरवाजे खोलने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे भविष्य के लिए जहां मशीन लर्निंग हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका होगा। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग के भी कुछ चुनौतियां हैं। हालांकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन यह भी याद रखना जरूरी है कि यह कोई जादुई छड़ी नहीं है जो हर समस्या का हल कर सके। मशीन लर्निंग के विकास और उपयोग में कई बाधाएं हैं जिनके बारे में हमें जागरूक रहना जरूरी है। इन चुनौतियों को समझकर ही हम मशीन लर्निंग का जिम्मेदारी से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। आइए इन चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि कैसे हम इनसे निपट सकते हैं। मशीन लर्निंग मॉडल को तैयार करने के लिए बहुत ज्यादा डाटा की जरूरत होती है। जितना ज्यादा डाटा होगा, उतना ही मॉडल बेहतर सीखेगा और ज्यादा सटीक नतीजे देगा। लेकिन कई बार इतना ज्यादा डाटा इकट्ठा करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हम किसी खास क्षेत्र या विषय पर काम कर रहे हों। उदाहरण के लिए, अगर आप एक ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल बनाना चाहते हैं जो दुर्लभ बीमारियों का पता लगा सके, तो आपको उस बीमारी से पीड़ित मरीजों का बहुत ज्यादा मेडिकल डाटा चाहिए होगा। यह डाटा इकट्ठा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। इसके अलावा डाटा की गुणवत्ता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि उसकी मात्रा। अगर डाटा में गलतियां होंगी या वह पूरी तरह से सटीक नहीं होगा, तो मशीन लर्निंग मॉडल भी गलत सीखेगा और गलत नतीजे देगा। मशीन लर्निंग मॉडल उतने ही निष्पक्ष होते हैं जितना कि उन्हें तैयार करने वाला डाटा। अगर डाटा में ही किसी तरह का भेदभाव या पक्षपात होगा, तो मशीन लर्निंग मॉडल भी वही भेदभाव सीखेगा और उसके आधार पर फैसले लेगा। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक कंपनी नौकरी के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करती है। अगर मॉडल को तैयार करने वाले डाटा में ज्यादातर पुरुष उम्मीदवारों को चुना गया है, तो मॉडल यह सीख सकता है कि पुरुष उम्मीदवार ज्यादा योग्य होते हैं और भविष्य में भी पुरुष उम्मीदवारों को ज्यादा तरजीह देगा। यह भेदभाव जानबूझकर नहीं, बल्कि डाटा में मौजूद पैटर्न के कारण होता है। इसलिए यह जरूरी है कि मशीन लर्निंग मॉडल को तैयार करने वाले डाटा को ध्यान से चुना जाए और उसमें मौजूद किसी भी तरह के भेदभाव को दूर किया जाए। कई बार यह समझना मुश्किल होता है कि एक मशीन लर्निंग मॉडल किसी नतीजे पर कैसे पहुंचा। यह खासकर तब होता है जब मॉडल बहुत ही जटिल होता है और उसमें कई परतें होती हैं। इसे ही ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहा जाता है। यह समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब मशीन लर्निंग मॉडल को कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, जैसे कि किसी व्यक्ति को लोन देना या नहीं, या फिर किसी मरीज के इलाज का तरीका तय करना। ऐसे मामलों में यह जानना जरूरी है कि मॉडल ने वह फैसला किस आधार पर लिया है, ताकि उसकी जवाबदेही तय की जा सके। इस समस्या से निपटने के लिए शोधकर्ता एक्सप्लेनेबल एआई पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य ऐसे मशीन लर्निंग मॉडल बनाना है जिनके फैसलों को आसानी से समझा जा सके। यह एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में होता है। जैसे जैसे मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे यह डर भी बढ़ता जा रहा है कि क्या मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी। यह सच है कि मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन के कारण कुछ नौकरियां खत्म हो सकती हैं, लेकिन साथ ही यह भी सच है कि नई तकनीकों के कारण नई नौकरियां भी पैदा होंगी। भविष्य में हमें ऐसे कामों में ज्यादा मौके मिलेंगे जिनमें रचनात्मकता, समस्या समाधान और मानवीय संपर्क की जरूरत होती है। इसलिए
हमें जरूरत है कि हम खुद को नई तकनीकों के लिए तैयार करें और नए कौशल सीखें। हमें अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर सके। तो दोस्तों, ये थी मशीन लर्निंग की एक झलक। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक ऐसी तकनीक है जिसे कोई भी सीख सकता है। हाँ, यह सच है कि इसमें गणित और प्रोग्रामिंग का भी थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, लेकिन शुरुआत करने के लिए बस एक जिज्ञासु मन और सीखने की लगन होना ही काफी है। याद रखिएगा, हर किसी को शुरुआत में ही सब कुछ नहीं आता। मैं खुद भी जब शुरू किया था तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते मैंने भी इस फील्ड में अपनी पकड़ बनाई। और यकीन मानिए, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी जरूर कर सकते हैं। मशीन लर्निंग सिर्फ एक दिमाग में एक तकनीक नहीं है, बल्कि एक ऐसा शक्तिशाली औजार है जिससे हम दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। चाहे वो बीमारियों का इलाज खोजना हो, गरीबी और भुखमरी को मिटाना हो, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान खोजना हो, मशीन लर्निंग हमारे लिए नए रास्ते खोल सकता है। तो देर किस बात की, आज ही से मशीन लर्निंग के बारे में सीखना शुरू कर दीजिए। इंटरनेट पर बहुत सी मुफ्त और सस्ती ऑनलाइन कोर्सेज, ट्यूटोरियल और किताबें उपलब्ध हैं। अपने लिए एक कोर्स चुनिए जो आपकी जरूरतों और सीखने की क्षमता के अनुसार हो और सीखना शुरू कर दीजिए। याद रखिएगा, सीखने का कोई अंत नहीं होता। इस फील्ड में नए नए विकास होते रहते हैं और नई नई चीजें सीखने को मिलती रहती हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखिए, नए टूल्स और तकनीकों के बारे में जानिए और अपने ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहिए। और हाँ, अगर आपको कभी भी कोई मुश्किल हो तो निराश मत होइए। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। मशीन लर्निंग कम्युनिटी बहुत ही सहयोगी और स्वागत करने वाली है। इसलिए बिना किसी झिझक के अपने सवाल पूछिए और दूसरों से सीखिए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको मशीन लर्निंग की दुनिया में स्वागत करता हूं। आगे बढ़ो, सीखो और दुनिया को बदल डालो।